मुझे मेरी शर्ट उतारने पर मजबूर किया गया। साथ ऑफिशियल शूट के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखकर एहतजाज किया गया। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੇਅਰ ਰੂਲਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹਣ ਆਈ ਹੈ। मतलब गल वही है ना, समझो एक। सो देखते हैं कि की चक्कर पे है। ठीक है, कतर में जर्मन सफ़ीर को स्टेडियम से निकाल दिया गया। देखते हैं उन्होंने क्यों निकाला, केड़ी इन्होंने यहो जी हरकत की है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो कि बाद जो टाइम कितने लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी शुरू कर दें। सो डू सब्सक्राइब नाउ। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे तारा। क्या बात है, गिरामी थोड़ा बहुत मुझे समझ लगा बट सही है। इस्लामी का हक अदा कर दिया है पूरी दुनिया पर, जहां ये तो वाजे किया कि 28 रोज के लिए मुनाफे की खातिर हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। वहां दुनिया को इस बात पर भी मजबूर किया कि जब आप इस्लामी सरजमीन पर आए हैं तो आपको इस्लाम के कवानीन, शरई उसूल और कतर के लॉज को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, हिस्ट्री क्रिएट करती है इन्होंने, हिस्ट्री जो दुनिया भर के ऊपर ये प्रचार करते हैं कि हम आजादी इजहार का अलम उठाए हुए हैं, कि हम लोगों को उनकी मंशा के मुताबिक जीने का हक देते हैं, लेकिन इनकी मुनाफिकत का अंदाजा आप कीजिए कि ये कतर के अंदर जाकर खास तौर पर और जानबूझकर इनके खास और खास शख्सियात वो हरकत कर रही हैं कि जिससे मुसलमानों का इमेज दुनिया भर में पुरतशद्दुद कौम के तौर पर साबित किया जा सके। फिर चाहे उसमें जर्मन सफीर शामिल हो या फिर अमरीकी सहाफी, कतर ने यह साबित कर दिया सफीर मतलब दुनिया के जितने भी बड़े ताकतवर इंसान हो, तुम इस्लाम के नीचे हो, कानून के नीचे हो और तुम्हें हमारे कवानीन को मानना पड़ेगा। गिरामी, कतर के अंदर जारी फीफा वर्ल्ड कप में 3 ऐसे बड़े वाकयात सामने आए कि जहां पर कतरी हुकूमत के कवानीन के खिलाफ LGBTQ यानी हम जिन्स परस्तों की तंजीम के झंडे, इनके नारे, इनके मकसद की तरवीज के लिए 3 दफा कानून को तोड़ने की कोशिश की गई। आज की वीडियो में आपको इन तीनों मौक़ों के हवाले से तफसील से आगाह किया जाएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब गाइस, ओरिजिनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। अपना चैनल भी चेक करो, सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारी वीडियोस आते हैं पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकाम ने यह वाज़े कर दिया था कि हम जिन्स परस्तों की तंजीम की कतर में कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है। ना इनका कोई झंडा नजर आएगा, ना कोई नारा बुलंद करेगा, और ना ही इनकी तंजीम के लोगों की तरह का कोई कपड़ा, कोई बैनर या फिर किसी भी सूरत में इसको अवेजा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो ऐसा करेगा फिर उसे इसका मंतकी अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये अहले मगरिब भी समझते हैं कि शायद ये बहुत शातिर कौम है और ये मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं, या फिर उन्हें डॉलर्स का लालच देकर इस बात पर कायल कर सकते हैं कि हम आपको मुनाफा देंगे, आप हमें हमारी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने दीजिए या अपनी मर्जी के मुताबिक की तंजीमों को सपोर्ट करने दीजिए, उनके नारे अपनी सरजमीन पर बुलंद करने दीजिए। कतरी हुकाम ने यह वाजे किया। इसके बावजूद एक अमरीकी सहाफी जिसका ताल्लुक फॉक्स न्यूज से बताया जाता है और जो ग्राहम बेल बताता है, इसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और बताया कि मुझे स्टेडियम में दाखिल होने से रोका जा रहा है। 25 मिनट तक रोकने के बाद मेरा फोन लिया गया और मुझे मेरी शर्ट उतारने पर मजबूर किया गया। साथ ही इस शख्स ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें देखा जा सकता था कि इसने LGBTQ की तंजीम के झंडे नुमा के रंग अपनी शर्ट पर पहन रखे थे। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकाम ने वादे किया कि आप दाखिल नहीं हो सकते, आपको कम से कम अपनी ये शर्ट तब्दील करनी पड़ेगी। और आखिरकार मुसलसल 25 मिनट की बहस के बाद इस शख्स ने अपनी शर्ट तब्दील की और इसके बाद स्टेडियम में दाखिल हुआ। सही है, गुड पॉइंट है यार। बल्कि ये पहला वाकया था
इसके बाद दो वाकयात जर्मनी के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और जर्मनी अच्छा। ने भी अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। और यहां बात किसी आम जर्मन फैन की नहीं हो रही, बल्कि जर्मनी की सफीर ने अपने सर पर एक हैट पहन रखा था जिसे पहनकर वो जर्मनी और जापान का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाना चाहती थी। उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ स्टेडियम के एंट्री पॉइंट पर रोका गया और उनसे ये कहा गया कि आप इस हैट को उतार दीजिए, इस पर जो रंग मौजूद हैं ये हम जिन्स परस्तों की तंजीम के परचम के रंग हैं। लेकिन ये खातून आगे से बहस करना शुरू हो गई। इस पर कतरी हुकाम ने यह वाजे किया कि आप जर्मन सफीर हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम आपकी इज्जत और तकरीम करते हैं, लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपको किसी सूरत अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कि आप इस हैट को नहीं उतार देती। और आखिरकार नाज़रीन गिरामी ने मजबूर होकर उस हैट को उतारना पड़ा और फिर जर्मनी की टीम ने, खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर जो किया वो भी इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर पहुंच चुका है। नाज़रीन गिरामी, खिलाड़ी किसी भी किस्म की सियासत से मुबर्रा होते हैं, उनका मकसद सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। लेकिन लगता यह है कि शायद ये गुज़िश्ता जमाने की बातें हैं। जैसे ही वक्त गुजरा अब खिलाड़ियों के यहाँ भी मकसद सियासत या फिर किसी तंजीम को सपोर्ट करना होता है। जर्मन खिलाड़ियों की जानिब से मैच से पहले किए जाने वाले ऑफिशियल शूट के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखकर एहतजाज किया गया। ये एक मुनफरिद किस्म का एहतजाज था जिसकी अलामत या मकसद ये था कि कतर हम पर इजहार राय की पाबंदी आयद कर रहा है। लेकिन कतरी हुकाम ने भी फिर इन्हें खूब आड़े हाथों लिया। कतरी इंतजामिया की जानिब से एक अहम ट्वीट में यह पूछा गया कि आप जिस तरह मर्जी एहतजाज कीजिए और जैसे मर्जी इस मामले को हाइप दीजिए, आपको हमारे कवानीन तो मानने पड़ेंगे। लेकिन आपसे सवाल यह भी है, क्या आप जब फ्रांस जाएं तो वहां भी ऐसा ही एहतजाज करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि फ्रांस ने अफ्रीका की दौलत को हड़प कर लिया था? या अगर आप अमेरिका में खेलने जाएं तो क्या वहां जाकर भी आप ऐसा ही एहतजाज करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि अमेरिका ने एक ही झटके में 10 लाख से जायद इराकियों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था? नाज़रीन गिरामी, ये अहले मगरिब, ये दोगले और मुनाफिक लोग ये सिर्फ उस जगह पर एहतजाज करते हैं जहां इन पर कोई पाबंदी लगाई जाए। ये दुनिया भर से ये उम्मीद तो रखते हैं कि जो शख्स हमारी सरजमीन पर आएगा वो हमारे कवानीन के मुताबिक और हमारी माशरती रिवायात के मुताबिक वहां जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब ये खुद दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाएं तो फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमें हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन कतर ने इस पर स्टैंड लिया और कतरी हुकूमत इस पर खड़ी है। यहां तक कि उन्हें यह धमकी भी दी गई कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को खत्म कर दिया जाएगा, आपसे फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली जाएगी। और कतर ने जो 230 अरब के करीब अब तक इन्वेस्टमेंट कर दी है, 8 स्टेडियम्स बना दिए हैं, ये सब वीरान हो जाएंगे। कतरी हुकूमत ने कहा कि ये तो बहुत फायदे का सौदा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम अपने दीन के बजाय इन 230 अरब डॉलर का सौदा कर लेंगे तो दरअसल आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो अभी अपने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर निकलिए, लेकिन कवानीन में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, जहां कतर ने पूरी दुनिया को, खास तौर पर अहले मगरिब को पैगाम दिया, वहीं मुसलमानों को भी पैगाम दिया है कि जब बात हक की आ जाए, जब बात तुम्हारे दीन पर आ जाए, जब तुम्हारी शरीयत के उसूलों पर आ जाए, तो फिर अगर तुम्हें सर भी देना पड़े तो ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं होगा। अपने खून की आबियारी भी करनी पड़े तो ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं होगा। और इसके अलावा भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम छोटे छोटे मसाइल या हीले बहानों पर इस्लाम की शरीयत को छोड़ देते हैं, उसूल इस्लाम को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि यह हमें मुश्किल लगता है। कतर ने यह वाजे कर दिया है कि इस्लाम, दीन और हमारी माशरती रिवायात हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 230 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਮ ਯਾਰ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ $230 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ 8 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ LGBTQ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਫੋਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਸਫੀਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫੀਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ MP ਟਾਈਪ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਫੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਫੀਰ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਤਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, TV 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਏਡੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾਈਜ਼, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।